देखिए अभी आपसे मैं बात कर रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ पे, और बारिश शुरू हो गई अपने यहाँ पे। तो यहाँ से इस खूबसूरत रूट की शुरुआत हो जाती है। इतना बड़ा वाटरफॉल। क्या खूबसूरत रेल मार्ग है ये, बहुत ही खूबसूरत। तो फिलहाल मैं अभी हूँ एसएमवीटी रेलवे स्टेशन बैंगलोर में, और ये रेलवे स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐसा लगता ही नहीं कि आप रेलवे स्टेशन में आए हो, मानो आप किसी बड़े एयरपोर्ट पे आ गए हो। कुछ ऐसी फीलिंग आती है जब आप यहाँ पे आते हो तो। और यार ये रेलवे स्टेशन इतना साफ़ सुथरा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है मुझे कि वाकई में जब स्टेशन को देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग जो है वो आती है। तो यहाँ से अभी ट्रैवल करने वाला हूँ एसएमवीटी मुर्देश्वर एक्सप्रेस में, लेकिन इस ट्रेन को हम बीच में छोड़ देंगे और जो घाट सेक्शन है ना, वो किसी और ट्रेन से हम कवर करेंगे। 7:45 का डिपार्चर था और बिल्कुल अपने तय वक्त पे अपनी एसएमवीटी मुर्देश्वर का डिपार्चर हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत डिपार्चर होता है। मौसम बहुत ही बढ़िया है, हल्की ठंडी हवा जो है वो चल रही है, और आसमान बिल्कुल साफ। और सामने से जो ट्रेन आ रही है ना, वो मोस्टली राजधानी एक्सप्रेस। बिल्कुल केएसआर बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस, या फिर नम्मा राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे क्रॉस हो रही है। बाकी अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है एसएमवीटी मुर्देश्वर में, और हम लोग सुब्रमण्य रोड तक जो है वो ट्रैवल करने वाले। इनफैक्ट उससे पहले कोई स्टेशन है भैया, क्या नाम है उसका? तो उसके बाद है सुब्रमण्य। तो सुब्रमण्य रोड के बाद घाट सेक्शन जो है वो आता है, तो आपको दूसरी ट्रेन में ऑनबोर्ड होकर के वो दिखाएंगे। बाकी सभी लोग साथ में यात्रा कर रहे हैं। अनिरुद्ध भाई जो है वो ऑफिस छोड़ करके आए, अपने सोनू भी है, और दिव्या उस तरफ वहाँ बैठी है, और बाकी हैं सत्या और श्रेयांश जो है, वो सभी लोग हम लोग सब साथ में यात्रा कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब बढ़िया खाते पीते अपनी जर्नी जो है वो चल रही है। साउथ में चाय कॉफ़ी जो वो अच्छी मिल जाती है। अनिरुद्ध भाई बादाम मिल्क जो है कैसा है? बढ़िया है। चाय तो बहुत बढ़िया है। कहाँ स्टेशन से ली थी? हाँ, नंदिनी पार्लर। वाह, ये चीज़ अच्छी है कि साउथ के स्टेशन में ना आपको चाय कॉफ़ी है, दोनों चीज़ अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट और बादाम मिल्क जो है ये भी बहुत मतलब अच्छी मिल जाती है आपको। बहुत लोग को लगता होगा कि ट्रेडिंग बस एक बार लकी होने का गेम है, लेकिन मेरे लिए ट्रेडिंग का मतलब है टाइम के साथ कंसिस्टेंट इनकम बनाना। और इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ पॉकेट ब्रोकर, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए प्रोफेशनल टूल्स भी देता है। और इसमें से मेरा फेवरेट फीचर है क्विक ट्रेडिंग। बस यहाँ पे एसेट जो है उसको सेलेक्ट करो, प्रेडिक्ट करो, प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी और ट्रेड ओपन कर दो, और ट्रेड कुछ सेकंड से लेकर के घंटों तक चल सकती हैं। इसलिए आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। इसमें सोशल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सिग्नल्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, 130 प्लस एसेट्स पर 92% पे आउट और 24/7 ट्रेडिंग जैसे पावरफुल फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ सबसे नया फीचर है UI ट्रेड। इसमें मैं अपने पैसों की जगह प्लेटफॉर्म के फंड से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है तो पूरा प्रॉफिट मुझे मिल जाता है, और अगर लॉस होता है तो मेरे बैलेंस से कुछ डिडक्ट नहीं होता है, सिर्फ UI ट्रेड खत्म हो जाता है। चलिए अब दोनों सिचुएशन देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से UI ट्रेड जो है वो काम करता है।
तो देखा कितना सिंपल है यहाँ पर ट्रेड करना, और बस कुछ ही क्लिक्स में आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। आप ईमेल, गूगल, फेसबुक से साइन अप करके अकाउंट जो ओपन कर सकते हो। और साइन अप करते वक्त अगर आप मेरा प्रोमो कोड 100RGYN यूज़ करोगे तो आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए ना मल्टीपल सिक्योर ऑप्शंस अवेलेबल है, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांसफर, ई वॉलेट, क्रिप्टो, और वो भी 0% विड्रॉल फीस के साथ। 24/7 सपोर्ट, 130+ एसेट्स के साथ पॉकेट ब्रोकर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बन जाता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप साइन अप करो। साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड 100RGYN यूज़ करना मत भूलना। बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और बाकी अभी अपना अराइवल हो रहा है गार्डन सिटी रेलवे स्टेशन KSR बेंगलुरु में। मतलब ये स्टेशन ना बहुत हरा भरा जो है वो दिखता है। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आते थे ना ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन जो है फुल हो चुकी है ना भाई? पूरा यहाँ पे सब फुल हो जाता है। पूरा फुल हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंगलोर जाने वाले लोग यशवंतपुरा ये साइड ही रहते हैं ना भैया, इसलिए इधर से बोर्ड करते हैं। बाकी हाँ, रुद्रा अनुज भाई साहब तो मिला ही दिया था, और सुहास भाई यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं हमको। तो हम सभी लोग साथ में मिलकर के जो है वो जा रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है जर्नी का। वैसे KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन भी काफ़ी कमाल का लगता है। और ये देखो सामने आप जो, नहीं वो वंदे भारत तो है पर वो स्लीपर वंदे भारत है। मतलब ये है कि जल्दी ही इस रूट पे स्लीपर वंदे भारत जो है वो ऑपरेट होने वाली है। अब वो रूट कौन सा होगा पता नहीं, हो सकता है बेंगलुरु से मुंबई जो है वो चले, हो सकता है बेंगलुरु से किसी और डायरेक्शन में चले, लेकिन चांसेस जो है वो बेंगलुरु मुंबई के ज़्यादा हैं उस स्लीपर वंदे भारत के। बाकी जब भी होगा आपको दिखाएंगे, बट ये फ्यूचर जो है वो है इंडियन रेलवेज़ का स्लीपर वंदे भारत। ट्रेन का ठहराव 5 मिनट का था, और 5 मिनट पूरे होते ही अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। बाकी साउथ में अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो चाहे आप ट्रेन के अंदर हो या ट्रेन के बाहर हो, स्टेशन से ले रहे हो, वो खाना जो है वो अच्छा ही मिलता है। आपने देखा सभी लोगों ने बढ़िया अपना खाया। मैं भी अपना साइड और सीट पे ये डोसा जो है वो लेके आ गया। और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगता है ना कि ऐसा खाना पूरे भारतीय रेलवे में मिलना चाहिए। बहुत ही उम्दा। तो रात के 11 बज चुके हैं और फाइनली अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है मैसूरू रेलवे स्टेशन में। और क्या खूबसूरत अराइवल जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, और अपनी ट्रेन 11:06 पे यहाँ पहुँची है। एक्चुअल अराइवल टाइम 11:20 का है, पर ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट बिफोर टाइम पहुँची, और डिपार्चर जो है 11:40 का है। तो यहाँ पे ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 35 मिनट रुकने वाली है। और कारण ये है कि यहाँ पे अपनी ट्रेन का होता है रिवर्सल, यानी कि इंजन जो है वो आगे से निकाल करके पीछे की तरफ जो है वो लगाया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। चलिए आपको वो जो है वो दिखाता हूँ पहले। कि ये इंजन यहाँ से डिटैच हो चुका है। अब शायद से हो सकता है कि यही लोकोमोटिव वापस फिर से लगाया जाए, और या तो उधर कोई लोकोमोटिव जो है वो ऑलरेडी तैयार होगा। और ये देखो, ये अब लास्ट व्हीकल जो वो बन चुका है। ये पहला डब्बा था और अब बिल्कुल आखिरी डब्बा जो है वो बन चुका है ये। चेन्नई लालबाग। तो ये अपना ही लोकोमोटिव था जो इस वाली ट्रेन में जो है वो लगेगा। वैसे हमारी ट्रेन में जो है वो डीजल इंजन जो है वो लगने वाला है, तो ये लोकोमोटिव तो नहीं लगने वाला। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से डीजल पावर जो है वो अपने को आगे लेके जाने वाला है, पर रात के वक्त में आपको जो डीजल एक्शन है वो तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो रात के 11 बज करके देखिए 40 मिनट का वक्त हो चुका है और बस अपना डिपार्चर यहाँ से होने ही वाला है। और अब ना
अब मैं करूँगा रेस्ट मतलब देखो रात के वक्त में सेक्शन दिखाने का कोई मतलब है नहीं, तो सीधे आपसे मिलता हूँ सुबह के वक्त में जब हम इस ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे और उसके बाद से एक नई जर्नी जो है वो शुरू करेंगे। वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद से आपको बहुत ही खूबसूरत जर्नी जो है वो देखने को मिलेगी। तो मेरी नींद खुलती है सुबह करीब 4:30 बजे और जब मैं गेट के पास आता हूँ ना तो हमारी ट्रेन सुब्रमण्या घाट सेक्शन से गुजर रही थी और आप सुन सकते हो वाटरफॉल की आवाज़ जो है वो आ रही थी। पर रात के अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल है। पर अभी वापस फिर से इसी रूट पे आएंगे दिन के उजाले में और पूरे डे लाइट में आपको सेक्शन जो है वो दिखाएंगे। तो ये पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन। नहीं मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तो नहीं है, अभी यहाँ से एक और जर्नी शुरू करेंगे और वो मेन जर्नी होगी ये है कबकपत्तू रेलवे स्टेशन और यहीं पे अपनी इस ट्रेन को हम छोड़ने वाले हैं। सुबह सुबह बाहर निकले थे स्टेशन के ताकि हमको अच्छी चाय मिल जाए, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टेशन के अंदर ही अच्छी कॉफ़ी और ये मद्दूर वड़ा जो है वो मिल गया। तो ये एंजॉय कर रहे हैं हम। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन के अराइवल का संकेत जो है वो हो चुका है। अब यहाँ से जो है एक नई जर्नी जो है वो शुरू होगी अपनी। तो अब देखो अभी तो धूप जो है वो थोड़ी खिल चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी घाट सेक्शन में पहुँचेगी ये धूप जो है वो आपको दिखाई देगी, बादल सब दिखाई देंगे आपको और होपफुली आपको बढ़िया बारिश जो है वो घाट में दिखाई देगी और खूबसूरत नज़ारे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अभी आपसे मैं बात कर रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ पे और बारिश शुरू हो गई अपने यहाँ पे और अपनी ट्रेन के भी अराइवल का यहाँ पे संकेत जो है वो हो चुका है। बस ट्रेन अपनी आने वाली है। अच्छा है, मतलब देखो काले बादल जो है वो आ चुके हैं और ऐसे मानसून में जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा होता है। बढ़िया यार, मतलब ठीक है, अच्छा बारिश जो है वो आ गई जिस कारण से अपने को और बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा और वाकई में ये जर्नी करने मज़ा आएगा। तो यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन का और WDP 4D जो है वो लगा हुआ है और ये गुमतेश्वरा एक्सप्रेस है जो कि दोनों तरफ से निकलती है सुबह सुबह, मतलब उधर मैंगलोर से और इस तरफ से यशवंतपुर से। बाकी निकलते ही देखो मौसम बहुत ही शानदार है, चारों तरफ आपको क्लाउड देखने को मिल रहा है, मतलब घाट सेक्शन में बहुत मज़ा आने वाला है। और इन सब ट्रेनों की खास बात ये है ना कि इसमें आपको ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाता है। सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि सारा खाना आपको अच्छा मिलता है। और यहाँ पे सुबह सुबह 30 इडली जो है वो देखो यहाँ पे कैसे सर्व हो रहा है और 50 रुपये में इतना अच्छा ब्रेकफास्ट जो है इससे अच्छे की उम्मीद तो नहीं कर सकता मैं, मतलब ये बेस्ट है। ये चटनी अच्छा है, स्पाइसी मस्त है। और लेना है क्या इसको? 2-4 मिनट तो रुक ही खा लेगा। क्या चटनी दिया है भैया। और बाकी छोटी छोटी नदियों में जहाँ पानी कम होता है, अभी देखो पीक मानसून में सब ओवरफ्लो हो रहा है। तो अभी अपना अराइवल हो रहा है सुब्रमण्या रोड रेलवे स्टेशन और जस्ट इसी स्टेशन के बाद आपको खूबसूरत घाट सेक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है और आगे जो है वो ब्रेकर्स लगते हैं इस ट्रेन में और मोस्टली ये WDG 4G जो है वही लगने वाले हैं। देखो एक साथ कितने सारे WDG 4G वो लगे हुए हैं। ये एज अ ब्रेकर काम करते हैं सेक्शन पे, तो हमारी ट्रेन में भी मोस्टली यही लगने वाले हैं। 6G है ये तो, 12,000 हॉर्स पावर।
कॉम्बाइन। और इस रेलवे स्टेशन को क्या शानदार जो है वो बना दिया गया है। एक टाइम में ये ऐसा नहीं था, पर अभी खूबसूरत जो है वो बनाया जा रहा है इसको, स्टेशन को खूबसूरत। लास्ट टाइम जब मैं आया था स्टेशन पे ना, तो ये ऐसा नहीं था, मतलब इतना अच्छा जो है वो नहीं बना था, इतना विशाल जो है वो नहीं बना था। अभी देखो इसका एकदम कायाकल्प जो है वो हो चुका है। सामने यहाँ पे स्टॉल है जहाँ पे मैंगलोर बन और कॉफ़ी वगैरह जो है वो अच्छी मिल जाती है। तो मोस्टली जब जो लोग ट्रैवल करते हैं इसमें ना मैंगलोर से, वो यहाँ पे ज़रूर से अपना खाना पीना ले सकते हो, अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। देखो तो हम अपने लिए यहाँ से मैंगलोर बन जो है वो ले लिए, और गर्मा गर्म पुलाव जो है वो मिल रहा था, वो भी यहाँ से हमने ले लिया। तो खाने पीने का व्यवस्था अपना हो चुका है, अब बस घाट सेक्शन जो है वो एंजॉय करना है अपने को। क्यों अनुरुद्ध भाई? बिल्कुल भाई, है ना? बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और हाँ, अरे उम्दा, बहुत उम्दा मौसम हो रखा है। माफ़ करिएगा, मैं आपको ब्रेकर जो है वो बोला था, पर ब्रेकर नहीं एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे पीछे जो है वो बैंकर्स लगने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मेरे ख्याल से 4G जो है वही लगने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जो 4G मैंने आपको दिखाए थे, वही 4G जो है वो पीछे की तरफ जो है वो लगाया जाएगा। चलिए, अपने डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। तो बस चंद मिनटों के बाद अपना जो घाट सेक्शन है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद नॉन स्टॉप आपको पूरा सेक्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। आप सामने देखो किस तरीके से आपको काले बादल जो है वो देखने को मिलेंगे, और ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत ही मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है घाट में। मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। वो देखो दूर पहाड़ों पे, आप देखो मानो ऐसा लग रहा है कि जितनी पहाड़ की ऊंचाई है ना, उसी ऊंचाई पे सारे बादल जो है वो ढक दिए पहाड़ों को। वैसे ये सेक्शन तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन जब मानसून में जर्नी करोगे आप, तो आपको ये कुछ ऐसा हरा भरा देखने को मिलने वाला है। और सच बोलूँ तो मानसून के वक्त में अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करोगे तो ही आपको मज़ा आने वाला है। अदरवाइज़ जो झरने हैं ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप नॉर्मल डेज़ में ट्रैवल करोगे, मतलब नॉन मानसून में ट्रैवल करोगे तो। और यहाँ पे अपनी ट्रेन करीब 5 मिनट रुकी रही, शायद से कुछ टेस्टिंग जो है वो चल रही होगी, और अब डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। पर आप सामने नज़ारे देखो, तो ये जो 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना वेस्टर्न घाट्स का, इसको शिरडी घाट बोलते हैं, और इसमें करीब 57 टनल्स और 250 ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है अब। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं कुछ नरेट जो है वो ना करूँ, बस आप जो प्योर साउंड है, ट्रैक साउंड है, और ये घाट सेक्शन को बस आप ऐसे एंजॉय करो, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं।
ये देखिए, मैं इन वाटरफॉल्स की बात कर रहा था। मतलब मानसून के वक्त में आपको इतने सारे वाटरफॉल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। छोटे बड़े आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ दूर हैं, कुछ करीब हैं। पूरे वाटरफॉल जो हैं वो खुले हुए हैं। वो दूर पहाड़ों पे आप देखो, वहाँ भी आपको ऐसे वाटरफॉल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आप चाहो तो विस्टा डोम में बैठ करके भी ये जर्नी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन मॉनसून के वक्त में ना उसमें इतना रश होता है, इतने लोग ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में ये सारे नज़ारे देखने के लिए कि थोड़ी सी भीड़ आपको उसमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ विस्टा डोम से भी बहुत अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिलता है।
चलिए फाइनली सकलेशपुर पहुंचने वाले हैं और अब यहाँ से जो घाट सेक्शन है ना वो ख़त्म होता है। मतलब अगर आप बैंगलोर की तरफ से आ रहे हो तो यहीं से घाट सेक्शन शुरू होगा और मैंगलोर से निकलने के बाद ये एकदम लास्ट है। इसके बाद पूरा फ्लैट लैंड जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस ट्रेन का पहले डिपार्चर हो गया। तो गोमतेश्वर एक्सप्रेस के साथ इसका रेक शेयरिंग जो है वो है यशवंतपुर कारवार का और इसमें 2 विस्टाडोम के कोच जो है वो लगते हैं। सुबह निकलती है यशवंतपुर से ये। तो बस अपने घाट सेक्शन की जर्नी होती है बस इतनी ही। और अब यहाँ से जो बैंकर्स अटैच्ड है वो हो जाएंगे डिटैच पीछे की तरफ जो लगे हुए हैं। और बाकी यहाँ उतरने के बाद ही कॉफ़ी हमने ले ली और कॉफ़ी अच्छी मिल जाती है साउथ में, स्पेशली अगर आप स्कूल पे सफ़र कर रहे हो तो सकलेशपुर से अपना डिपार्चर हो गया और अब मैं ये जो रूट है ना आपको मैं उतना दिखाने वाली हूँ कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसलिए सीधा आपसे मिलता हूँ जब हमारी ट्रेन यशवंतपुर पहुँचेगी या उससे पहले जब हमारी ट्रेन हासन पहुँचेगी तो वो दिखाऊँगा आपको। तो पहुंच चुके हैं हासन जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ ना ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो यहाँ पे शेड जो है वो तो बनाया गया प्रॉपर, अच्छा बनाया गया है, बट यहाँ जो 2 पेड़ लगे थे ना काफ़ी पुराने होंगे ये, इनको यहाँ पे काटा नहीं गया है। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये पेड़ों को यहाँ पे काटा नहीं गया है, बट शेड जो है वो बनाया गया है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। वैसे बात करो मैं हासन जंक्शन की तो हाँ ये इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से जो अर्सी की लाइन है वो निकल जाती है। यहाँ से आप सीधा मैसूर जो है वो पहुँच सकते हो और अपनी जो सुब्रमण्य रोड वाली लाइन है यानी कि मैंगलोर की लाइन है वो यहाँ के मिलती है। और बाकी हाँ एक लाइन सीधा यहाँ से बैंगलोर जो है वो निकलती है, हम जाने वाले हैं। तो इसलिए हासन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी चलो ये सर्कुलर जर्नी करके हम यहाँ पहुँच तो चुके हैं और सुहास भाई बाकी सभी लोग सब साथ में ट्रैवल करते हैं। सुहास भाई अगर कन्नड़ा में अगर बोलना हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग तो कैसे बोलना होगा? ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब ठीक है मुझे समझ नहीं आया पर जो लोग यहाँ के होंगे समझ गए होंगे। बाकी हाँ जर्नी बहुत ही मज़ेदार थी और सभी लोग यहाँ पे अब डिवोट करके वापस घर को जो है वो जाएंगे। कि आशा करता हूँ कि आपको भी जर्नी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ और है कि थोड़ा सा मतलब हेक्टिक जो है वो याद था, काफ़ी सर्कुलर जर्नी हमने की थी तो काफ़ी टाइम जो है वो लगा। इसलिए व्लॉग मैंने सिर्फ और सिर्फ मेन जो इसका पार्ट है ना वो सकलेशपुर घाट सेक्शन को रखा हुआ था, इसलिए वही मैंने आपको दिखाया हुआ है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।